उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं, और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर। जैसे अहंकार खाली हुआ, जैसे अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा, अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अभिमान जाएगा तो शिव आएगा, अभिमान ही नहीं जाएगा तो शिव कैसे आएगा? थोड़ा सा अभिमान को खाली करो। ये भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती, अगर चंद्र को ठीक होना है, चंद्र को काया का रोग समाप्त करना है, चंद्र को स्वस्थ होना है, तो अंदर से थोड़ा सा अहंकार सुंदरता का निकालकर बाहर फेंकना। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ाकर देखिए, चढ़ाकर देखिए। फिर किसी ने कहा क्या शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ मिट जाएगी? हमने कहा चढ़ाकर देखिए। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है? हमने कहा बोलकर देखिए। उसको महसूस तो करो। आप महसूस ही नहीं कर पाते। मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे, तब शिव तुम्हें संभाल लेगा, तब शिव तुम्हें संभालेगा। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं या ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी सिखाए हो, बच्चा गाड़ी सीखता है तो पापा पीछे बैठता है, बच्चे को कहता है धीरे चला, धीरे चला, धीरे चला। बच्चा कहता पापा गिर जाऊंगा, पापा कहते हैं नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूं ना पीछे, क्यों चिंता करता है? चल गियर लगा, नीचे से ऐसा कर, धीरे से ब्रेक लगा, देख मोड़ आ रहा है, सावधानी से मोड़। पापा गिर जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है? मैं बैठा हूं ना। एक पत्नी जब गाड़ी सीखती है तो पति पीछे बैठकर उसको सिखाता है, और पत्नी कहती है मुझे आती नहीं है, तो क्यों चिंता करती है? मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, क्यों चिंता करती है? चल मैं गाड़ी सिखाता हूं तेरे को। पत्नी ने पहली बार गाड़ी ली, डोल रही है, हिल रही है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगी। पति बोल रहा है मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करती, मैं हूं तेरे साथ। चल बेटी गाड़ी सीख रही है, बाप कहता है क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसी तरह एक बच्चे को जब पिता गाड़ी चलाना सिखाता है तो कहता है मैं पीछे हूं, तू टेंशन मत ले, तू तो चला, आगे बढ़, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सामने ध्यान रखना, एकाग्र चित्त रखना, ध्यान रखना, बाजू वाले पर, इस पर, सब पर ध्यान रखना। फिर कहा
वो बाजू वाला आकर ठुक गया तो इधर वाला ऐसा हो गया, तुझे बाजू वाले से क्या करना, तू तो अपना लक्ष्य निश्चित कर, तू तो आराम से चल, तू आगे बढ़, तू धीरे धीरे चला, आराम से चला। और सुन, जब तुझे लगे कि गाड़ी गिरने वाली है, एकदम थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रेक लगाना और दोनों पांव से गाड़ी को टिका लेना, रोक लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है, गिरने नहीं देता। रहो, वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहे। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। चिंता से ग्रसित ना हो। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा। थोड़ा खाली कहा, क्या चंद्र की काया ठीक होगी? क्यों नहीं होगी? क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं मिटेगा? पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा कर, पूर्ण विश्वास कर। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। वो एक लाइन स्मरण करिएगा जो बहुत आप लोग गुनगुनाते रहते हो। तेरे सिवा कोई और मुझे भाता, नैनों में कोई और आता। मेरे भोले बाबा, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। मेरी दृष्टि में चलते चलते भी कोई ओटला दिखता है, कोई चबूतरा दिखता है तो ऐसा लगता है शिव बैठा है। पति बाद में कहता है, क्यों हाथ जोड़ रही है, गाड़ी पे बैठे बैठे 4 घंटे से बैठी है, 4 घंटे से मेरे साथ चल। कई माताएं बस में छत्तीसगढ़ से निकली होंगी। दामोदर प्रसाद जी, आपके साथ बस में जब लोग आए होंगे ना, तो कई माता गाड़ी में अगर कोई स्थान दिख गया, फिर कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया, और इतने में पास में पति बैठा था। क्या कर रही, पागल हो गई है, ये बार बार हाथ क्यों जोड़ रही? शंकर जी। अब पति ने चश्मा निकाला और चश्मे को ऊपर नीचे कर कर देखा तो कहा, शंकर जी तो चबूतरे पे कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने में पत्नी बोली, तुम्हें नहीं दिख रहे पर मुझे दिख रहे हैं, शंकर जी हैं, मुझे दिख रहे, बस मुझे समझ में आया, मुझे दिख रहे। कई माताओं की आदत मोटरसाइकिल पे जा रही पति के साथ, तो चौराया दिख गया, कोई मंदिर दिख गया, प्रणाम करा, शिव जी हैं। अब पति को लगा कि मालूम नहीं किसको प्रणाम करना, ना दिल हृदय शिव से जुड़ा हुआ है, हृदय शंकर से जुड़ा हुआ। और जब ये दिल, ये हृदय जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से लगा हुआ है, वो हर जगह पर, प्रत्येक स्थान पर वो शिव को देखता है, वो शंकर को देखता है, प्रत्येक। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा
मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। मैं तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाएगा, जरूर। महाराज कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता। एमबीए करे हुए, बीबीए करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करेगी। केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अच्छी अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख देती है। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत से रातौड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल रातौड़ी वाले थे। अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, जेसीबियां कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो वो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ भी नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य। 5वीं तक पढ़े थे। डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मेहनत अपनी जगह पर। फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राखोड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राखोड़ी वाला नाम पड़ गया। राख बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता है। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली, बीबीए की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल रखी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतनी डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत होगी, जब तुम्हारा संघर्ष होगा, जब तुम्हारा परिश्रम होगा, तब वो डिग्री काम करती, तब वो डिग्री सामने आए, फिर उसका फल।
हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए। तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगी। जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोल हाथों छड़ी कटी जवानी भोले मैं तेरी भक्ति, शंभो मैं तेरी भक्ति, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोल हाथों छड़ी कटी जवानी। थोड़ा सा अहम को खाली कर दो, थोड़ी अलमारी खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए, थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए, थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए और तुम्हारी जिंदगी सार्थक जीवन की सार्थकता है। थोड़ा खाली, थोड़ा खाली। आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा। सास कह देती है मैं तो मेरी बहू से यहां तक भरी बैठी हूं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बहुएं कह देती हैं हमारी मम्मी का तो नाम मत लेना, उनका तो हम इतने भरे बैठे हैं साहब, यहाँ तक जब देखो जब टोके, जब देखो जब ये, जब देखो जब वो, जब देखो जब भरे बैठे। ननन कह देती है हाँ हम बहुत भरे बैठे हैं, हमसे मत पूछो, हमारी भाभी हमारे को कैसा स्वभाव। भाभी कहती है हमारी ननन का हमसे मत पूछो, हम भरे बैठे। सब एक दूसरे से भरे, भाई भाई के लिए कह रहा है। हम जानते हैं हमारे भाई को, हम सब भरे बैठे, हमसे फालतू बात मत करो, हमको सब जानते हैं, सब भरे बैठे। चेला गुरु से, गुरु चेले से, भाई भाई से, बहन भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब 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 बैठे, हमसे मत करो, सब भरे हैं।